सर ये 7 जो चुनाव है इसको आप भजनलाल सरकार ने कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि 7 में से 5 सीटें तो कांग्रेस परंपरागत रूप से जीत के आई है, तो सरकार का आंकलन भी होगा इन चुनावों से, आप मानते हैं? देखिए, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, युद्ध की तरह ही है और युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन हमारी वैसे देखी जाए तो एक सीट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर राजस्थान में भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनना इस लिहाज से सकारात्मक है कि एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना, वरना तो इन पदों पर कुछ सीमित लोगों का ही दावा होता था। दूसरा, उन्होंने कम समय के भीतर ERCP, यमुना जल समझौता, पेपर लीक, इन जैसों में जो मजबूत फैसले किए हैं उसका एक असर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर संगठन के तौर पर कांग्रेस से बेहतर है, प्रबंधन के नाते बेहतर है, रणनीति के नाते बेहतर है, अच्छा कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के करिश्माई नेता हरियाणा में भी आए थे प्रचार के लिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी अब कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक मंडल का सदस्य भर रह गए हैं। डोटासरा जी मुझे लगता है कि एक आइटम बॉय की तरह गमछा हिला के ठुमके लगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमने देखा कैसे काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ की कांग्रेस जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी अभी कोई दृश्य दिखता नहीं है, और यहाँ सरकार और पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी और मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा जो परिणाम है अच्छा और सुखद रहेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र वहाँ पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह की इंजीनियरिंग नजर आएगी सर, जिस तरह से हरियाणा में नजर आता है? मैं अखिलेश यादव जी का एक बयान सुन रहा था महाराष्ट्र में, और वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे कि भाई होशियार रहना, ये बीजेपी के लोग हरियाणा में भी हार रहे थे लेकिन वहाँ जीत गए। तो इसका मतलब हमारी ताकत का, हमारे प्रबंधन का हमारे विरोधियों को भी पता है, और इसलिए जो हरियाणा का अनुभव है उससे ज़्यादा परिष्कृत रूप से हम महाराष्ट्र में और झारखंड में भी काम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो सूचनाएं हैं, जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में जीतेगी। राजस्थान में फिर क्या देखते हैं आप? जैसे कि आप प्रभारी बन के गए थे और अपने यहाँ चुनाव हुए थे, तो कोई बड़ा अंतर आपको लगा या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें कि भाई हरियाणा में ऐसा हुआ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, माहौल रहता? देखिए, जो मैंने कहा कि अब ये चीज़ तो हमारे वहाँ काफ़ी लोग गए थे और चुनाव में मेरे जैसे काफ़ी लोग थे, और हमारे कई जो विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते हुए लोग भी थे, हारे हुए लोग भी थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि काश ये चीज़ें हम कर लेते तो हम जीत जाते। यानी इसका अर्थ ये है कि जो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, और हर दिन कोई नई चीज़ जुड़ती है, तो सीखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी अवसर मिलेगा तो साझा करूँगा। लेकिन ये बात सही है कि अच्छे डेडिकेशन से, एक अच्छी प्लानिंग से, अच्छे मैनेजमेंट से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से वो चीज़ें जीती जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल हरियाणा में कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। वो बहुत अति आत्मविश्वास में थे और हम बहुत शांति से ज़मीन पर काम कर रहे थे। फ़र्क इतना ही था, एक जो अल्टीमेट सी बात थी जो पब्लिक डोमेन में भी कही जा सकती है, लोकसभा चुनाव के दौरान फ़र्क इतना ही था कि हमारा अपना जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक कम तादाद में गया। जो पोलिंग कम हुई थी उससे आशंका लगती थी। इस चुनाव में वही चीज़ करेक्ट करी और उससे 2 से 5% वोटों का इजाफा किया कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक चला जाए, और वो चला गया और हम जीत गए। ये थोड़ा फ़र्क था कि जो कार्यकर्ताओं के और जनता के सीखने समझने के लिए कि जो हमारा अपना वोट है वो पोलिंग स्टेशन तक जाता, तो हमारा अपना पार्टी का एक अच्छा दायरा समर्थक और शुभचिंतकों के वोटर्स का है। हरियाणा के चुनाव में सबको चौंकाया परिणाम में, हालांकि आप लोग तो कह रहे थे जीतेंगे। वहाँ का जो ताना बाना था आपने उसको समझा और उसमें सफलता हासिल की। आपको लगता है कि उस ताने बाने, उस व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान में प्रयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, और खासतौर से जो 7 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, पहली बात तो हरियाणा की शानदार जीत हुई है, और हरियाणा की पृष्ठभूमि जो लोग वाकिफ़ हैं उनको ये ध्यान है कि हरियाणा परंपरागत रूप से हरियाणा का जो अवाम है वो कांग्रेस के विपरीत रहा है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर और बंसी लाल जी तक, और उस फिर लगातार 10 बरस भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहाँ जो लोग हैं उन्होंने हमेशा देश के एजेंडे पर, नेशनल एजेंडे पर वोट किया है। कुछ कालखंड में कांग्रेस को भी अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस को जब अवसर मिला तो उनके शासनकाल में
भ्रष्टाचार, अराजकता, ये लोगों की जुबान पर थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बहुत कुछ बदला। वहाँ पे जो बुनियादी विकास हुआ, केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को धरातल पर ठीक से लागू किया, वहाँ की सरकार ने भी एक पारदर्शी शासन दिया। इसलिए लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग था वो प्रकट हुआ तीसरी बार, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश था जिसमें लोग ये शर्त लगाते थे कि कर्नाटक में सरकार बन सकती है, राजस्थान में बन सकती है, मध्य प्रदेश में बन सकती है, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। हमने 1 बार बनाई, 2 बार बनाई और 3 बार के बारे में जो आपका सवाल था कि लोगों को बड़ा असमंजस, बड़ा चमत्कार सा लगा, ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे लगता है चमत्कार जैसी कोई बात नहीं थी। कमाल कह सकते हैं, क्योंकि कमाल के पीछे परिश्रम होता है, प्रबंधन होता है, रणनीति होती है और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन से लेके तमाम जो चीज़ें हम लोग कर सकते थे वो होती है। तो आपका मौलिक सवाल था, उसी पर आता हूँ कि हरियाणा की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कार्यकर्ता में उत्साह भरा है और स्वाभाविक तौर पर हमारे विरोधियों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसके पीछे केंद्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नीचे एक प्रभारियों की समर्पित टीम थी जिनकी एक वेवलेंथ थी। हमने उनकी रणनीति को धरातल पर उतारा और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकारा, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। तो कुल मिलाकर ये जो जीत थी वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम की थी और जनमानस के समर्थन की जीत थी। निश्चित रूप से वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी थी और मैं जो समझ पाया कि चुनाव इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट है, और चुनाव की विधा में हर दिन कोई नई चीज़ जुड़ती है। किसी समय सोशल मीडिया बड़ी ताकत बनकर आया, मीडिया की अपनी भूमिका है, जो कैंपेन है उसकी भूमिका है, और बहुत सारे इनोवेशन चुनाव में होते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा है उसका असर झारखंड पे और महाराष्ट्र पे भी होगा और राजस्थान में भी निश्चित रूप से इस जीत का भी असर होगा, और वहाँ जो प्रबंधन के नाते जो चीज़ें हुई हैं उनका उपयोग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे।